अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम वीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस होने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जुडिशल काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अफगान को मेरे खिलाफ काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया ना ही मज़ीद मालूमात फराहम करने का कहा गया। अदालत उज़्मा के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर सवाल उठाया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब भी जमा करवाया। एतराज़ में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शो काज नोटिस बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज उनकी राय के बगैर जारी करने से उनके हकूक मुतासर हुए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुशर्रफ फैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालफत की। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारक ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का भी हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मजीद कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान इनके बारे में जानबदार हैं। इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर को मेरे खिलाफ बनाई गई जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और इसहाक डार का निगरान हुकूमत से दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम माजी में दहशत गर्दों के खिलाफ मानी खीज एक्शन नहीं ले सके। ज़रबे अज़्ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस में अरबों रुपया लगाकर कामयाबी समेटी, फिर 2018 में यू टर्न ले लिया गया। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशत गर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया है। इसके नतीजे में अब मियाँ वाली जैसे वाक़यात हो रहे हैं। निगरान हुकूमत दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। अगर कोई कहे कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में ठहर जाए, 8 फरवरी का इंतजार करें, ऐसी चीज़ों पर इंतजार नहीं होता। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, इलेक्शन तक का इंतजार नहीं कर सकते। कमिंग टू दी ज़रबे अज़ब, ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ। मुझे पूछा गया कि क्या आप इतना बड़ा फाइनेंसिंग कर सकेंगे? मैं कहा इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने जैसे अर्ज किया कि 100 अरब रुपए सालाना की ये फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी। उस वक्त तो ख्याल था 1 साल, लेकिन ये करीबन 4 साल फाइनेंसिंग हुई। 15, 16, 17 हम कहाँ पहुंच गए थे। लेकिन एक चेंज ऑफ पॉलिसी आई 2018 के बाद। वहाँ तालिबान की हुकूमत आती है और हमारे जिम्मेदारान वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंच के बातचीत हो रही है। उसके बाद आपने हार्ड एंड टेररिस्ट को पाकिस्तान की जेलों से रिहा करवा दिया। वो क्या है? कोई इस कौम को बताएगा कि वो क्यों किया गया? अब ये मियां वाली देखे क्या हुआ। आप फैसला करें, इनको कहें कि इन कैमरा आके ब्रीफिंग दें, पूरी हिस्ट्री दें। अगर कोई ये कहता है कि नहीं अभी ठहर जाएं, अभी 8 फरवरी का इंतजार करें, इन चीजों में इंतजार नहीं होते जनाब चेयरमैन। एवरी मिनट काउंट्स एंड एवरी सेकंड काउंट्स। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुलव्विस अनासिर के मुकम्मल चेन को तोड़ा जाए। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद सख्त सजाएं फाइनेंस बिल में मंजूर कराई जाए। IMF ने टैक्स से मुस्तस्ना शोबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफी करार दिया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन पर स्टेट बैंक और FBR हुकाम के IMF मिशन से मुज़ाकरात।
FPR ने सितंबर तक टैक्स क्राइम रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। ज़राए FPR के मुताबिक दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने टैक्स से मुस्तस्ना शोबों में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FPR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। IMF का दिसंबर तक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं फिनांस बिल में मंजूर कराई जाएं, जिस पर FPR ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। IMF मिशन के साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी पर मौसमियाती तब्दीली प्लानिंग कमीशन हुकाम के भी मुज़ाकरात। ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए ने बताया कि GDP का 1% सालाना क्लाइमेट चेंज पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन ने इत्तफाक किया। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत यूरो 5, यूरो 6 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर अमल दरामद हो रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्कद होने वाले COP28 के लिए भी तैयारियां जारी हैं। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस। एहतसाब अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया है। बैंक अकाउंट्स सील, गाड़ियां और प्रॉपर्टी छोड़ने का हुक्म तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात दिए गए थे। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी जब्त की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। और दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीशा कहते हैं वजीर आजम लाहौर से आए या लाड़काना से, बस वोट की ताकत से आना चाहिए। नवाज शरीफ 4 रोज के लिए जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता, घोड़े पर बैठकर मौला जट की तरह आते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। ये रिवायत दुरुस्त नहीं कि सियासतदान हाई कोर्ट्स पहुंच जाएं। क्यों आए, कैसे आए, ये इल्जाम तराशियों की सियासत पीपल्स पार्टी ने बंद की हुई है। अल्लाह करे हमारे दोस्त मौला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते और वो क्या कहते कुल्हाड़ियाँ लेके आते और बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। ये किसी पहले ये भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा मैं चोर रास्ता नहीं लगाऊंगा कि मैं ये कहूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती। इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। तारीख आ चुकी है, इंतखाबात पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। आइंदा इलेक्शन में हमारा तो कोई घोड़ा नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात को शफाफ बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत की जानिबदारी आइन के साथ है। हमारा काम लोगों के मसाइल उजागर करना। हम गैर जानिबदार इस तरह से तो नहीं है कि हम जमहूरियत से गैर जानिबदार हैं। जमहूरियत के साथ तो हमारी जानिबदारी है, आइन के साथ है, कानून की हुक्मरानी के साथ है। लेकिन इसके अलावा जो इंतखाबी अमल है उसमें इस दौड़ में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। तो जिस तरह से निगरान हुकूमत की ये अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इस दौड़ में किसी एक जमात किसी उम्मीदवार की तरफदारी ना करे और किसी जमात या किसी उम्मीदवार की मुखालफत ना करे, कि हमारा झुकाव किसी एक जमात या किसी एक उम्मीदवार की तरफ है। ये वो नुक्ता है जो कि निगरान हुकूमतों का जो तसव्वुर है और जो आज़ाद सहाफ़त है उनके दरमियान एक तालमेल पैदा कर। आम इंतखाबात 2024, इलेक्शन कमीशन को गैर मुतनाज़ अफसरान की तलाश। अब इंतखाबी अफसरान के सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन के तैनाती की जाएगी और DROs की तैनाती के लिए ग्रेड 18 या उससे ऊपर का ऑफिसर तैनात किया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं, आतिफ बट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ बताइए इस बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी अफसरान हैं उनके लिए नए कवायद बनाए गए हैं और जो पहले कवायद थे उनमें तरमीम की गई है। और अब
इंतखाबी अफसरान का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल छानबीन करके तैनाती जो है वो की जाएगी। इंतखाबात में बेहतरीन शोहरत के हामिल जो अफसरान हैं उनको DROs और ROs तैनात किया जाएगा। ROs के लिए सिलेक्ट किए गए अफसरों का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी पड़ताल की जाएगी और इलेक्शन कमीशन का जो अफसरान के बतौर DROs और ROs तैनाती से कबल उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन को एक और अहम खबर दें कि निगरान वज़ीर बलूचिस्तान हुकूमत सिराज जमाल रईसानी की गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के इजलास में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी और सियासी सूरत हाल पर ये इजलास बुलाया था। आतिफ बताइए इस इजलास बारे क्या तफसीलात है? जी, बलूचिस्तान काबीना में जो निगरान वजीर सिराज जमाल रईसानी हैं उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी के इजलास में शिरकत की गई है और सिराज जमाल रईसानी ने कराची में जो गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसमें ये शिरकत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इंतखाबी और सियासी सूरत हाल पर यह इजलास बुलाया गया था चूँकि ये निगरान वजीर हैं और आईनी और कानूनी तौर पर ये किसी भी सियासी या जो इंतखाबी इजलास है उसमें शिरकत नहीं कर सकते। इसी से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा के जो 2 वज़रा थे निगरान वज़रा उनकी जानिब से सियासी जो वाबस्तगी जाहिर होने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वहाँ के जो निगरान वज़ीर आला थे उनको ये हुक्म दिया गया था कि इन दोनों को फिल फोर ओहदों से हटाया जाए, जिस पर अमल करते हुए निगरान वज़ीर आला की जानिब से दोनों वज़रा को ओहदों से हटा दिया गया था। अब जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, इस बारे में आप बता रहे थे। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं बलोचिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर आई, आम इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस मरतबा फिर कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। अब्दुल कादिर बलोच का कहना था कि असेंबली में 2 से 3 सरदार नाम के रहे हैं। ये गलत तासुर है कि सरदारों ने बलोचिस्तान में तरक्की नहीं करवाई। ये 2 से 3 सरदार हैं जो 65 से 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बिलावल हाउस कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। जिस तरह पीपल्स पार्टी के दिल में बलूचिस्तान के लिए अवाम के लिए महकूम अवाम के लिए उसके दिल में दर्द है। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है अवाम बलूचिस्तान के अवाम का जो हवा का रुख है, अब तबीयत है, हालांकि हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। हम मीडिया के सामने ये कहना नहीं चाहते हैं, हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें, लेकिन अवाम के जोर पर हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन जीत के आएंगे। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बात बताई जाती है, वो ये है कि 3 सरदारों के नाम लिए जाते हैं। हमारे सरदारी निज़ाम में ये मेरे सरदार हैं, इनका इलाका ज़हरी है। अगर ट्राइबल पोजीशन है इनकी तो ज़हरी कौम से बाहर नहीं होना चाहिए इनको, लेकिन ये पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। सूबे के वजीर आला रहे, 22 मेंबर की डायरेक्ट इनको सपोर्ट थी अपनी पार्टी की जिस वक्त इन्होंने हुकूमत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा अमीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग में शमूलियत की दावत दे दी है और शहबाज शरीफ का कहना था गवादर, सीपैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलोचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात हुई है। और खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से ML1 का संग बुनियाद अगले साल फरवरी-मार्च तक रखा जाने का मंसूबा है और रेलवे हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तामीरी लागत कम करके $6.678 बिलियन कर दी गई है और इसका नया नाम रैशनलाइज्ड अपग्रेडेशन ऑफ ML1 होगा। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से ML1 का संग बुनियाद अगले साल फरवरी-मार्च तक रखे जाने का मंसूबा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तामीरी लागत कम करके $6.678 बिलियन कर दी गई है। इसी बारे में बात करते हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए मजीद इस मंसूबे बारे। जी देखिए, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो रेलवे ML1 मंसूबा है उस पर जो पाया तकमील तक पहुंचाएगा उसकी तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ML1 का संग बुनियाद अगले साल फरवरी-मार्च तक जो है वो रखा जाएगा और इसमें तामीराती लागत जो है वो $6.668 बिलियन की जो है वो कर दी गई है। ML1 का नया जो
नाम जो है वो रैशनलाइज अपग्रेडेशन जो है वो ऑफ ML1 होगा। ML1 की जो तामीर का पहला फेज जो है वो कराची से मुल्तान तक जो है वो होगा। उसके अलावा दस्तावेजात के मुताबिक जो है ML1 के नए जो है बजट पर दिसंबर तक मई जो है वो मीटिंग जो है वो की गई है। कराची से लाला मूसा। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप इस बारे में बता रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने PSO के लिए 100 अरब रुपए की गारंटी मंजूर कर दी है। एलामिया के मुताबिक पंजाब में ग्रीन पाकिस्तान के लिए 20 अरब रुपए की समरी मंजूर की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं अपने नाज़रीन को बता रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी रही। कारोबार के दौरान इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद अबूर करते हुए तारीखी बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। मार्केट का इख्तिताम 55,039 पॉइंट्स के साथ हुआ है। सरमायाकार कहते हैं कि अगर शराय सूद में मामूली कमी भी होती है तो मार्केट 56,000 की सतह भी अबूर कर लेगी, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा हो गया है। राशिद खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स ने तारीखी बुलंदी को छू लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। मार्केट के इख्तिताम तक इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे 100 इंडेक्स 55,000 का संग मेल भी अबूर कर गया। मार्केट का इख्तिताम 55,391 पॉइंट की सतह पर हुआ। सरमायाकार कहते हैं कि अगर शरह सूद में मामूली कमी भी होती है तो मार्केट 56,000 की सतह भी अबूर कर लेगी। 55,000 इंडेक्स आज फ्राइडे के हिसाब से लग नहीं थे कि मार्केट इतनी जल्दी रिकवरी होगी, और माशाल्लाह 1,000 इंडेक्स उन्होंने प्लस करके रिकॉर्ड सारे पिछले तोड़ दिए। दूसरी जानिब इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम तक अमरीकी डॉलर 13 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 287 रुपए 3 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे बढ़ने के बाद 287 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 288 रुपए का हो गया। कैमरामैन रेहान सुबहान के साथ राशिद खान, GNN, कराची। और हुकूमत ने PIA के आधे से ज्यादा हिस्सेस फरोख्त करने का मंसूबा बना लिया है। 8 बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने खिदमात की पेशकश कर दी। निजकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज कौमी एयरलाइन के 51% शेयर फरोख्त करने का जायजा लेगा। PIA के ट्रांजैक्शन के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। हतमी ऑडिट अकाउंट्स का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। बोली आइंदा साल के शुरू में होने का इम्कान है। PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच गया। सेनेट के इजलास में JUIF और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने PIA की निजकारी की मुखालिफत कर दी। निजकारी कमीशन के हुकाम का कहना है कौमी एयरलाइन का माहाना खसारा 13 अरब रुपए तक पहुंच गया है। लाहौर में स्मोक इमरजेंसी का नफाज, इंतजामिया का हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस ने आज ही मार्केट जबरदस्ती बंद करवाना शुरू कर दी है, जिस पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। ताजिरों ने वज़ीर आला से लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मार्केट जबरदस्ती बंद करवाने का सख्त नोटिस ले लिया है। अहमद हसन की रिपोर्ट। स्मोक इमरजेंसी पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत 8 अजला में हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद रखने का फैसला, मगर लाहौर की आबद मार्केट और अतराफ में पुलिस आज ही जबरदस्ती दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कराने लगी, पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। आबद मार्केट के ताजरों का कहना है पुलिस ने आज ही क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस मुल्क में कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। कल हमारी कमिश्नर लाहौर से मीटिंग हुई बाकायदा इस मसले के लिए। उन्होंने हमें कहा जी जुम्मे को आप खुली रखें, हफ्ता तो आपको बंद करनी पड़ेगी। हम उसके साथ हैं, हमें बता देते हैं, हम अपने दुकानदारों को कहते भी कल ना आए। अब जो हमारी नौकरशाही है वो देखते हैं वज़ीर आला का हुक्म मानती है या नहीं मानती। अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन नईम मीर का कहना है कि शाह आलम मार्केट के ताजरों के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, जबरदस्ती कारोबार बंद कराया। ताजर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि बारिश से आलूदगी खत्म हो गई है, वज़ीर आला कल का लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करें। पुलिस जो है उसने इंतहाई जबरदस्ती की, हमारे ताजर नुमाइंदों के साथ बदतमीजी की और उनकी दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मार्केटें और दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया है कि हुकूमत की जानिब से आज 10 नवंबर को मार्केटें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया।